बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन और उसके बेस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो यहाँ पे गिवन है इनका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, सेकंड का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, sec ऑफ x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, sec ऑफ x इज इक्वल टू 2। देखो हमने फॉर्मूले में तो ये पढ़ा नहीं था कि sec ऑफ x अगर sec ऑफ y के इक्वल आ जाए तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगा, वो हमने नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ पढ़े थे, साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़ पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले तो ये हमें फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, sec को cos में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखो दोनों साइड रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, अगर मैं 1/sec करूँ, 1/sec x इज इक्वल टू, इस साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 1/sec क्या होता है हमारा, cos x होता है। ठीक है, cos ऑफ x होगा, इस इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि 1/sec क्या होता है हमारा, cos होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/sec x इज इक्वल टू cos x, ये आ गया। अब देखो फिर से दोबारा जो पहले क्वेश्चन था उसी के टाइप में आ गया, ये 1/2 cos की किस वैल्यू पे, थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 आता है। ठीक, तो ये आता है हमारा cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ, कौन से वैल्यू पे आता है, 60 डिग्री पे हमारा क्या आता है, 1/2 आता है। मीन्स हमारा क्या आएगा, π/3 आएगा फिर से। ठीक, तो ये आ गया हमारा cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y के फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा लिखते हैं, यूजिंग फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos ऑफ y। दिस इम्प्लाइज x क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, π/3। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देखो निकालना क्या था हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जनरल सॉल्यूशन तो आ गया। ठीक, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता था हमारा, n की टर्म्स में जो वैल्यू होते थे उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है हमें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता था, x की वो वैल्यू या थीटा की वो वैल्यू जो 0 और 2π के बीच में हो, 0 भी हो सकता है लेकिन 2π नहीं हो सकता है, 2π से नीचे होगा। ठीक है, वो वैल्यू हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा हमारा, अब मैं अगर n की वैल्यू 0 रखूं तो क्या आएगा, ये पूरा 0 होगा, प्लस माइनस π/3 होगा। इफ n इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस π/3। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारा माइनस में, नेगेटिव में आता नहीं है, 0 से 2π तक जो वैल्यू है वही आता है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो प्लस π/3 हमारा आ जाएगा। ठीक, अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, ठीक, n की वैल्यू 1 रखूं, इफ n इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रखूं तो यहाँ पे भी फिर से प्लस माइनस का आएगा। अगर प्लस वाला ले लूं तो देखो क्या होगा, 2π प्लस क्या बनेगा हमारा,
3 बनेगा, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये तो 360 प्लस क्या होगा हमारा पाई बाई 3 होगा। ये तो हमारा वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो प्लस वाला हमारे 1 की वैल्यू पे n की 1 अगर हम वैल्यू रखें वहां पे प्लस नहीं आ सकते, तो बीच में माइनस है, माइनस रख के देखते हैं। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 2 6 पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ से क्या आएगा 5 पाई बाई 3 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 0 5 6 30 मीन्स ये आ रहा है 300, ठीक है। तो 300 तो 360 से नीचे है वैल्यू, तो पक्का ये क्या आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगा, यहां से हमें 5 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा हमें 5 पाई बाई, एक तो 5 पाई बाई 3 आएगा, लेकिन दूसरा क्या आएगा 2 पाई, तो ये 6 पाई 7 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। 3 2 6 6 प्लस 1 7 पाई बाई 3, लेकिन 7 पाई बाई 3 हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 पाई बाई 3 को 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 0 6 7 42 420 बन रहा है, 420 डिग्री। तो ये तो 360 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 पाई बाई 3, लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा नहीं आएगा, ये वैल्यू हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 2 रख के यहाँ पे देख लेना, अगर 2 रखेंगे तो प्लस वाला तो फिर से नहीं आएगा, 2 टू 4 पाई प्लस कुछ हो गया। अगर माइनस रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 पाई हो गया माइनस पाई बाई 3, 4 पाई में से हमें 60 डिग्री माइनस करना है, तब भी 360 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या होगा हमारा, एक तो प्लस पाई बाई 3 होगा, और कौन सा होगा ये 5 पाई बाई 3 होगा, ठीक। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में हमें क्या गिवन है, देखो कॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। यहां पे हमें एक डिफिकल्टी आएगा, क्या है यहाँ पे -7 में है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, फिर से वही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है, ठीक है। क्या है हमारे पास, थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से। कॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हमें कॉड का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है, tan का फॉर्मूला पता है, तो इसको tan में चेंज करते हैं। tan में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन कॉड एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या किया, बोथ साइड रेसिप्रोकल किया, यहाँ कुछ नहीं है 1 आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 आएगा, इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देखो क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन कॉड क्या होता है, tan के बराबर होता है, ठीक है। 1 अपॉन कॉड क्या होता है, tan। 1 अपॉन कॉड एक्स इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, -1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3, tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस ऐसे ही रखो, 1 अपॉन रूट 3, tan की कौन से थीटा की या x की कौन से वैल्यू पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 आता है, हमारा 30 डिग्री पे आता है। tan ऑफ पाई बाई क्या आएगा 6, 30 डिग्री क्या है हमारा पाई बाई 6 है, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाई 6 हो गया हमारा, ये आ गया। अब देखो फॉर्मूले में हमारा क्या था, माइनस तो था नहीं, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan y, दोनों साइड प्लस था, तो यहाँ हमें माइनस आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये माइनस ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये माइनस ख़त्म करने के लिए हमें देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और कॉड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है।
अब उस क्वाड्रेंट को देखना है जहां पे 10 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, तो 10 नेगेटिव कहाँ होता है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, जो पहले आ रहा है वही क्वाड्रेंट लेना है। मीन ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, मीन्स हमें सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लाई करना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये यहाँ से हमें ऐसे लिखना है, 10 ऑफ x, ये तो ऐसे ही रहेगा। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं 10 इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 10 π/6 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 ऑफ 180 पाई, ठीक। हमें किस में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई कहाँ, यहाँ पहुँच गया। इसमें से अगर मैं कुछ माइनस करूँ तो कहाँ रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक। एंगल, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूँ, यहीं माइनस करता हूँ, जो यहाँ पे एंगल है π/6 वही माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया 10 π - π/6। आप खुद देख लेंगे ना, पाई माइनस π/6, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में पाई पे हमारा 10 चेंज नहीं होता है, तो क्या आएगा, -10 थीटा आएगा, माइनस ऑफ 10 π/6, यही दोबारा आएगा, ठीक। तो ये आ गया। अगर माइनस है तो हमें ऐसे चेंज करना है, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ क्या आएगा, 6 पाई माइनस पाई, तो क्या हो गया 5 पाई, 5 π/6। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब ये हमें क्या आ गया, जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था उस टाइप में आ गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ y। कब आता है यह, जब x इज इक्वल टू क्या हो, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो देखो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 10 π/6, y के जगह पे क्या है, 5 π/6 है, तो दिस इंप्लाइज हमारा x की वैल्यू क्या आएगा, n पाई प्लस 5 π/6, n बिलोंग्स टू z। बस यही हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन हमेशा क्या आता है, n की टर्म्स में आता है, तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या आएगा, n की वैल्यू पुट करते रखो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 π/6 आएगा। तो सबसे पहले तो 5 π/6 आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है हमारा 360 से कम आ रहा है। 5 π/6 देखो क्या आ रहा है, 5 × 180, ठीक, डिवाइडेड बाई 6, 6 × 18, 30, 5 × 15, 150 आ रहा है। 150 डिग्री, 150 डिग्री 360 से कम है। अब देखो ये हमने 0 पुट किया, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो क्या है, पाई प्लस 5 π/6 मीन्स क्या आएगा, 6 पाई, ये ऐसे आएगा। 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस 5 π/6 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 पाई प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 5 6 11, ये क्या आ रहा है हमारे पास, 11 π/6 आ रहा है। अब देखो ये 360 के अंदर रहता है कि नहीं, 11 × 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 18, 30, 11, 33, 330 आ रहा है, ठीक है। 11 π/6 का वैल्यू क्या आ रहा है, 330 डिग्री। 330 डिग्री क्या होता है हमारा, 360 से कम है, तो ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाएगा 11 π/6, ठीक है। अब देखो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई 360 हो गया, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो ये तो नहीं आएगा। 2 के बाद जितने भी वैल्यूज पुट करेंगे वो सब हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, और माइनस पुट करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का।